बता देता है और फिर सुबह हो जाती है, बट अभी तक ऐश को स्टेडियम नहीं मिला था। तभी वहां पर एल्डर वुमेन आ जाती है और बोलती है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था ये देखने के लिए कि कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर कितना ज्यादा पैशनेट है, जिसमें तुम पास हो चुके हो। इसके बाद एल्डर वुमेन ऐश को स्टेडियम बता देती है जो कि वोल्केनो के अंदर था और यहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरह के रूल्स थे। यहाँ पर सिर्फ 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था। बैटलफील्ड लावा के ऊपर थी और 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ बैटल करने वाले थे, जिसमें से एक कोई सिंबल मिलेगा। अब आगे सभी लोग अपने पोकेमॉन्स को रजिस्टर करके रेडी हो ही गए थे कि तभी चार्मन बोलता है कि रुक जाओ, इसमें एक और ट्विस्ट है। इसमें नॉर्मली कोई पोकेमॉन डिफीट तो हो सकता है, बट अगर लावा उछल के किसी पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है या फिर कोई पोकेमॉन बैटलफील्ड से फिसल कर लावा में गिर जाता है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा या फिर हार जाएगा। तो हाँ, संभल कर खेलना। ब्रॉक बोलता है मुझे पता ही था, इसीलिए सब लोग बोल रहे थे कि ऐसे पोकेमॉन को चूज करो जो कि लावा में बैटल करने के लिए अच्छा है। हमने सब कुछ परफेक्टली प्लान करके पोकेमॉन चूज किया है। चार्मन बोलता है कि अब सारे के सारे 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में आ जाए। इस बैटल का रेफरी चार्मन ही होने वाला था, जो कि अपने कैनियन पोकेमॉन के ऊपर बैठकर पूरी बैटल देखने वाला था। अब सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एक एक करके अपना इंट्रो देते हैं। सबसे पहली पोकेमॉन ट्रेनर थी काया, जो कि यूज करने वाली थी पायरो ड्रेक पोकेमॉन को। ये एक फायर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन था। काया के अकॉर्डिंग ये लावा में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बैटल कर सकता है। अगला पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि मेरा नाम है रायलन। वो अपना पोकेमॉन निकालता है और भेजता है टेराफैंग पोकेमॉन को। ये ग्राउंड और डार्क टाइप पोकेमॉन है। रायलन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स फायर टाइप पोकेमॉन्स का यूज करने वाले थे, जो कि लावा में अच्छे से काम आए, बट रायलन ने स्ट्रेटेजी बनाई और यूज किया ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को, जो कि फायर टाइप पे सुपर इफेक्टिव है। सहीना बोलती है वाह, रायलन ने काफी स्मार्ट मूव का यूज किया है। इसके बाद थर्ड पोकेमॉन ट्रेनर होता है ऐश। ऐश अपना पोकेमॉन निकालता है और बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मैं यूज करने वाला हूँ फ्लाइंग और फायर टाइप पोकेमॉन चार्जार्ड को। चार्जार्ड और ऐश एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो बैल जीतने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। सहीना बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि चार्जार्ड इस बैल को जीत सकता है? ब्रॉक बोलता है कि चार्जार्ड के पास लावा के अंदर बैल करने का एक्सपीरियंस है। उसने मैगमार को भी अच्छी तरीके से डिफीट किया था एंड वह फायर टाइप पोकेमॉन है, जो कि उसको एडवांटेज देने वाला है। इसके बाद फोर्थ पोकेमॉन ट्रेनर अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो कि थी लायरा। ये यूज करती है एक्विलिस पोकेमॉन का, जो कि एक फ्लाइंग और स्टील टाइप पोकेमॉन है। लायरा के अकॉर्डिंग इस पोकेमॉन की फ्लाइंग टाइप उसको एडवांटेज देने वाली है लावा से बचने के लिए और स्पीड बूस्ट करने के लिए। अगली पोकेमॉन ट्रेनर थी जेन, जो कि 5th पोकेमॉन ट्रेनर है। इसने यूज किया था ग्लेसीथॉर्न पोकेमॉन का, जो कि आइस और ग्रास टाइप है। जेन के अकॉर्डिंग ये उसका एस पोकेमॉन है। 6th और लास्ट पोकेमॉन ट्रेनर होती है सेरेन, जिसने यूज किया था वोल्टिग्रिफ पोकेमॉन का। इसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप है। सेरेन बोलता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का यूज करेंगे स्पीड बूस्ट करने के लिए, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन का यूज किया है, जो कि फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। रेफरी बोलता है कि अब सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स का इंट्रो हो चुका है और सब ने अपने अपने पोकेमॉन्स को बैटलफील्ड में भेज दिया है। जो भी पोकेमॉन ट्रेनर बैट के आखिर तक खड़े रहता है वही विनर होने वाला है और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बैल को स्टार्ट किया जाए। 6 के 6 पोकेमॉन ट्रेनर्स और उनके पोकेमॉन बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिख रहे थे। सारे पोकेमॉन का स्टार्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट खासकर ग्लेसीथॉर्न पोकेमॉन डोमिनेट कर रही होती है, जो कि जेन की पोकेमॉन थी। बट ये डोमिनेशन ज्यादा देर तक नहीं चलती। ये ग्रास और आइस टाइप पोकेमॉन है, जो कि फायर टाइप अटैक से 4 टाइम्स वीक है। पायरो ड्रेक और चार्जार्ड ने अपने फायर टाइप अटैक का यूज करके इसको इजीली डिफीट कर दिया, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमॉन बचे हुए थे। अगली पोकेमॉन जो कि एलिमिनेट होती है वो थी लायरा की एक्विलिस, जिसके ऊपर चार्जार्ड फायर ब्लास्ट का यूज करता है और ये एक ही अटैक में हार जाती है, क्योंकि एक स्टील टाइप पोकेमॉन है जो कि फायर टाइप से वीक है। कुछ ही टाइम के अंदर 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हुए थे और बैटलफील्ड में अब सिर्फ और सिर्फ 4 पोकेमॉन्स बचे हुए थे। ब्रॉक बोलता है कि इन पोकेमॉन ट्रेनर्स ने उन पोकेमॉन को यूज करके गलती की है जो कि फायर टाइप से वीक है। वेल, आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे और आज का पॉकी क्विज ये है। वो कौन सा पोकेमॉन है जिसके पास बेस फॉर्म है, यानी कि बिना कोई फेनोमेना के सबसे हाईएस्ट बेस स्टैट है? बाकी सारे चारों पोकेमॉन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, स्पेशली काया का पायरो ड्रेक और ऐश का चार्जार्ड डोमिनेट कर रहा था। पर तभी रायलन का ग्राउंड और डार्क टाइप पोकेमॉन टेराफ्रैंग एक काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक अटैक का यूज करता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड हिलना स्टार्ट हो जाती है। इसका सेरेन के वोल्टिग्रिफ और ऐश के चार्जार्ड पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के दोनों फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन थे। पर ये सुपर इफेक्टिव अटैक काया के पायरो ड्रेक पर लग जाता है, जो कि ग्राउंड टाइप से वीक था, एंड वो भी इस बैल से एलिमिनेट हो जाता है। जितना सबने सोचा था उससे तेज पोकेमॉन एलिमिनेट होते जा रहे थे। बट अब बैल का सबसे इंटेंस पार्ट आ चुका था, जहां पर 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में खड़े हुए थे। सेरेन का वोल्टिग्रिफ एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर का यूज करता है चार्जार्ड के ऊपर, जिससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है और वो बैटलफील्ड पे गिर जाता है। सेरेन बोलता है बहुत बढ़िया वोल्टिग्रिफ, अब एक काफी स्ट्रॉन्ग वोल्ट टैकल अटैक का यूज करो। वोल्टिग्रिफ चार्जार्ड के ऊपर वोल्ट टैकल का यूज करने आ रहा होता है कि तभी चार्जार्ड उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिससे वोल्टिग्रिफ पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो लावा में गिरने वाला था कि लास्ट सेकंड पे वो अपने आप को संभाल लेता है। इतने में रायलन का टेराफ्रैंग एक काफी स्ट्रॉन्ग रॉन्ग टूम अटैक का यूज करता है वोल्टिग्रिफ के ऊपर, जो कि वोल्टिग्रिफ के ऊपर लग जाता है एंड उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो बैटलफील्ड पे गिर चुका था। सेरेन बोलता है वोल्टिग्रिफ क्या तुम ठीक है? वोल्टिग्रिफ अपना सर हिलाता है, यानी कि वो आगे बैल कर सकता था। ऐश बोलता है चार्जार्ड एक साथ 2 पोकेमॉन से बैल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अभी के लिए हमें एक पोकेमॉन के ऊपर फोकस करना चाहिए, फिर लास्ट में हम 1-on-1 फाइट करेंगे। अभी के लिए हमारा टारगेट टेराफ्रैंग पोकेमॉन है, अभी विंग अटैक का यूज करो।
वोल्टिग्रिफ और टेराफैंग के बैल के बीच में चार्जर जंप कर देता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग विंग अटैक का यूज करता है, बट अपने भारी वेट का यूज करके टेराफैंग इस अटैक को रोक लेता है और उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। इतने में पीछे से वोल्टिग्रिफ पोकेमॉन वोल्ट टैकल का यूज करता है, जिससे चार्जर को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट इससे टेराफैंग पोकेमॉन के ऊपर और भी ज्यादा जोर पड़ता है और वो पुश होते हुए बैटलफील्ड के बिल्कुल कोने पर आ चुका था। ऐश बोलता है चार्जर बहुत बढ़िया, अभी ड्रैगन टेल अटैक का यूज करो। चार्जर बिल्कुल ऐसा ही करता है। टेराफैंग काउंटर में फायर फैंग अटैक का यूज करता है, दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट ऐश के चार्जर का ड्रैगन टेल ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते टेराफैंग और भी ज्यादा पीछे पुश हो जाता है और वो लावा में गिर जाता है, यानी कि वो एलिमिनेट हो चुका था रूल्स के अकॉर्डिंग। वैलन बोलता है नहीं टेराफैंग, तुम इतना आगे नहीं हार सकते, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। चेयरमैन बोलता है कि अब 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो चुके हैं और फाइनल बैटल है सेरेन और ऐश के बीच में, जहां पर फायर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन शाहजाद बैल कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन वोल्टिग्रिफ से। देखते हैं कि इस बैल को कौन जीतता है, अब क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन स्पार्क फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन थे, वो उड़कर बैटलफील्ड के ऊपर आ जाते हैं। सैन बोलता है वोल्टिग्रिफ अभी वोल्ट अटैक का यूज करो, वहीं पर इसके काउंटर में ऐश का शाहजाद ड्रैगन टेल का यूज करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इक्वली स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं। अब देखना यह था कि कौन सा पोकेमॉन पहले पीछे पुश होता है। वोल्टिग्रिफ और चार्जर दोनों अपना बेस्ट दे रहे थे, बट चार्जर इसको ज्यादा देर तक नहीं सह पाता क्योंकि वो इलेक्ट्रिक टाइप से वीक है, इसीलिए वोल्टिग्रिफ का वोल्ट टैकल चार्जर के ड्रैगन टेल को ओवरपावर कर देता है और चार्जर को डैमेज पड़ता है। चार्जर अनबैलेंस होकर लावा के अंदर गिर रहा था। ऐश, ब्लॉक, मिस्टी, सहीना सबकी सांसें थम चुकी थी। अगर चार्जर लावा में गिर जाता है या फिर लावा टच कर लेता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे सेरेन और उसका वोल्टिग्रिफ विनर बन जाएंगे। जैसे ही चार्जर लावा के एकदम पास पहुंच जाता है, वो टर्न ले लेता है और लावा से बच जाता है, जिसको देखकर सेरेन पूरी तरह से शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि वोल्टिग्रिफ हमें चार्जर को मौका नहीं देना है, अब भी थंडर अटैक का यूज करो। चार्जर सारे के सारे थंडर को डॉज करते हुए वोल्टिग्रिफ की तरफ बढ़ रहा होता है। वोल्टिग्रिफ पोकेमॉन के पास पहुंचकर वो ड्रैगन क्लो अटैक का यूज करता है, जिससे वोल्टिग्रिफ को डैमेज पड़ता है, पर वोल्टिग्रिफ भी वाइल्ड चार्ज अटैक का यूज कर देता है, जिससे चार्जर को डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल टक्कर के लग रहे थे। ऐश बोलता है चार्जर हमें 4 सिंबल जीतने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, चलो इस बैल को खत्म कर देते हैं। साइज टॉस अटैक का यूज करो। सरीना बोलती है फाइनली ऐश का चार्जर साइज टॉस का यूज करने जा रहा है। जैसे चार्जर वोल्टिग्रिफ के पास पहुंच जाता है, सेरेन बोलता है कि वोल्टिग्रिफ इस अटैक को डॉज कर लो और वोल्टिग्रिफ बिल्कुल ऐसा ही करता है, बट ऐश का चार्जर वापस से पीछे मुड़कर वोल्टिग्रिफ को पकड़ लेता है और आसमान में लेकर जाता है। सेरेन और वोल्टिग्रिफ भी हार नहीं मानते। सेरेन अपने वोल्टिग्रिफ को एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडर का यूज करने बोलता है, जो कि चार्जर के ऊपर आसमान में लगता है और उसको लगातार डैमेज पड़ रहा था। बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी।